पुलिस और निहार शस्त्रीय कार। आप देख रहे हैं खबर खालसा। नमस्कार, खबर खालसा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे करोड़ों का हो रहा भ्रष्टाचार। न्याय पाने के लिए भटक रहे 330 लोगों से अधिक का परिवार। जी हां, राजधानी में रोहित गृह निर्माण मर्यादित सहकारी समिति के द्वारा समिति के सदस्यों को प्लॉट देने के नाम पर मोटा पैसा लूट लिया गया। बाद में किसी अन्य व्यक्तियों को प्लॉट बेच दिए गए। पूर्व में प्लॉट के लिए पैसा जमा किए गए समिति के सदस्यों द्वारा शासन प्रशासन को न्याय दिलाने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित व्यक्तियों ने सहकारी मंत्री विश्वास सारंग से न्याय पाने के लिए गुहार लगाई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय से मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार बनने के बाद भी भूमाफिया पर नकल नहीं कसी जा रही है। कई मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश में सुशासन की स्थापना की निरंतर बात कर रहे हैं। जमीन स्तर पर भूमाफिया समितियां पर कब्जा अभी भी जमाए हुए हैं। वहीं अवैध तरीके से प्लॉटों को बेचने का कार्य खोले कर रखे हुए हैं। खबर खालसा डिजिटल न्यूज चैनल के देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना में निरंतर काम कर रहा चैनल, एक के बाद एक लगातार भ्रष्टाचारों का उजागर करने वाला चैनल, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सुशासन की स्थापना की योजना में लगातार कंधे से कंधा मिला के काम करने वाला चैनल, आज एक 19 साल पुराना एक भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे कई चैनलों पे, कई अखबारों में प्रकाशित किया गया है। रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल का, इसमें 303 लोगों को प्लॉट लेना था और वो किस तरह पीड़ित हैं और उनका पैसा भी नहीं दिया गया। कितना बड़ा इस संस्था के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, कैसे कैसे मतलब सुशासन को स्थापना में ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सुशासन की स्थापना के उसमें योजना में आड़े आ रहे हैं। इसमें हमारे साथ पीड़ित पांडे जी, कन्हैयालाल जी और पाठक साहब, एडवोकेट पाठक साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअल क्या हुआ, कैसे ये भ्रष्टाचार, कितने बड़े अरबों खरबों के भ्रष्टाचार को जो उन्होंने अंजाम दिया और ये क्यों पीड़ित हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए मेरा नाम है दर्शकों को। मेरा नाम है ए बी पांडे जी, और हमारा रोहित गृह सोसाइटी में सदस्यता क्रमांक 905 है जी, और मैं इस सोसाइटी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। मेरी सदस्यता क्रमांक 905 है जी जी, और मेरे को सोसाइटी द्वारा 9/8/2000 में विधिवत प्लॉट नंबर 130 फेज 2 रोहित नगर गृह संस्थान है अध्यक्ष द्वारा, जो तत्कालीन अध्यक्ष मिस्टर रोहितास, उनके द्वारा प्लॉट दिया गया था जी। लेकिन बाद में मैं अपने उसकी किसी कारणवश या हमको इंटीमेशन नहीं मिली रजिस्ट्री की दृष्टि ने, लेकिन उस प्लॉट को इन्होंने गलत तरीके से संदीप सिंह चौहान के नाम पे रजिस्टर्ड करके 8 फरवरी 2008 में उसको जो है इन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया है। जब मेरे को इन सब बातों का ज्ञात हुआ, मैंने बहुत करस्पॉन्डेंस किया। करस्पॉन्डेंस करने के बाद जो है उसका उस समय तत्कालीन कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव थे, उनकी मदद से हमने उसका पिलर वगैरह भी गिरवाए। गिरवाने के बाद जो है घनश्याम सिंह राजपूत ने मेरे को इंश्योर किया कि पांडे जी आप शिकायत करते हैं, मेरा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, लिहाजा मैं आपको फेज 3 में प्लॉट देगा। वो प्लॉट उन्होंने दिया है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इससे संदीप चौहान जो संस्था का सदस्य ही नहीं है, मूल आवंटी नहीं है, उसको प्लॉट दिया गया। तो मेरा अभी भी संस्था से आग्रह ये है कि हमको, और अभी मैंने नगर निगम कमिश्नर को हाल में 2 महीने पहले आवेदन दिया है कि साहब इन्होंने इलीगल तरीके से, इसके तब हमने आपका बिल्डिंग परमिशन कैंसिल करा दी। आरटीआई से हमने वहाँ से जवाब मांगा। 2010 के बाद से संदीप सिंह चौहान को कोई भी बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद भी 130 पे 2 मंजिला मकान खड़ा हुआ है। उसी रोहित गृह निर्माण समिति, उसी समिति में, उसी जगह वो 2 मंजिला मकान, और उनके कमिश्नर नगर निगम से भी आज तक
उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। हमने उसमें रिक्वेस्ट किया था कि साहब जो भी उसमें आप कार्रवाई करें हमको इंटीमेट करें कि बिना इस आदमी ने इतना। और मैं ये भी बता दूँ, ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि संजय जी चौहान संस्था का रेगुलर सदस्य, मूल आवंटी या मूल सदस्य नहीं है। उसका जो है सदस्यता क्रमांक सूची में नाम ही नहीं है जी। उसके बाद संस्था के जो अपने हमारे घनश्याम जी राजपूत या M.K. सिंह और इसमें देखिए आप, इसमें एक दुविधा और है कि संस्था ने हमारे प्लाट का कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन किया है जी। उसका आपका केस नंबर है 733/2022 जी। और एक केस हमारा अलग चल रहा है जिसमें हमने इंटरव्यूनर के लिए मांगा है कि साहब इस प्लाट में हमारा भी मतलब हक है। वो 723, मतलब कहने का मतलब ये है कि केस चलते हुए भी, स्टे ऑर्डर होते हुए भी संदीप सिंह चौहान ने जो है वहाँ मकान बना लिया। कोर्ट डिस्ट्रिक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के भी आदेशों का उल्लंघन इनके द्वारा जोरों पे किया जा रहा है। ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब क्या मतलब ये है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट को आपका रजिस्ट्रार ने को उसमें स्टे कर दिया कि अंतिम निर्णय तक आप इसमें नहीं बनाएंगे, लेकिन उन लोगों का कलेजा देखिए आप, क्योंकि इसमें गलत लॉबी इन्वॉल्व है सब। अच्छा। मतलब पीड़ित सदस्यों की कोई सुनता ही नहीं है वहाँ पे, सीधा भू माफियाओं की एंट्री। वो बिल्कुल एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भू माफिया को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरह भू माफिया प्रदेश में कैसे फल फूल रहा है। हमको हमारा प्लाट दिलाया जाए। पाठक जी, आपकी क्या समस्या है? थोड़ा मैं शरद कुमार पाठक, वर्ष 2000 से लगभग 20 साल हो गए और मैंने सारा पैसा रोहित गृह निर्माण सोसाइटी में जमा कर दिया। लेकिन कितना पैसा जमा किया? ये करीब 4,70,000 है और ब्याज सहित तो बहुत हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी को 330 पीड़ित सदस्यों में आज तक किसी को प्लॉट नहीं दिया। आपका प्लॉट नहीं मिला? नहीं मिला, अलॉट भी नहीं कर रहे हैं वो। और इतनी अनियमितता, इतना भ्रष्टाचार इस रोहित गृह निर्माण में मैंने आज तक किसी संस्था में नहीं देखा। माननीय मंत्री जी से मिल चुके, हर वर्ष जन सुनवाई में हर मंगल को जाते हम लोग, तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, हम लोग के पास ना प्लॉट है ना कुछ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आपकी अगर सुशासन की सरकार है तो हम लोग को प्लॉट क्यों नहीं दिलाते, जबकि जमीन है। जमीन अभी भू माफिया कब्जा करने में लगे। इससे पहले जितने भी अध्यक्ष हुए करोड़ों रुपए हजम कर गए और कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उन पर चार्जशीट ही प्रस्तुत नहीं होती तो सुनवाई किस बात की होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मर्यादा जी, आप मुख्यमंत्री बन गए इस प्रदेश के और हमारे जो विश्वास सारंग जी हैं रोहित गृह सोसाइटी के माननीय मंत्री जी, उनसे निवेदन करना चाहते हैं आज हम पीड़ित को दीजिए प्लॉट, नहीं तो हम लोग क्या करें, अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और फिर हम लोग अमित शाह के पास जाएंगे, दिल्ली में धरना देंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हम लोग की सुनवाई करें और 330 पीड़ित सदस्यों को जल्द से जल्द प्लॉट दें। है जमीन, लेकिन भू माफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसको बचाने की कार्रवाई करें। धन्यवाद। ये है कानून के नुमाइंदे वकील पाठक साहब। जब कानून का नुमाइंदा एडवोकेट की ये स्थिति होती है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी आप जान सकते हैं। और आप जहां सुशासन की स्थापना की बात करते हैं, हम भी आपके साथ